वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने अब तक सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट को डिस्कस किया था। तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज यूनिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टोरेज यूनिट है क्या। द स्टोरेज यूनिट गिव द फैसिलिटी ऑफ स्टोरिंग द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर और द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। बेसिकली स्टोरेज यूनिट का क्या मतलब होता है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर होता है, या फिर अगर कोई भी हमने डेटा अगर हमने कंप्यूटर से मांगा तो वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं, या फिर कंप्यूटर कोई आउटपुट दिया तो कोई आउटपुट देगा तो हम उस आउटपुट को चाहे तो कंप्यूटर के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो वो सारे डेटा कहाँ सेव होते हैं, वो सेव कहाँ होंगे, स्टोरेज यूनिट में, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। The different storage devices that are used within the computer are floppy disk, compact disk, CD-ROM, DVD-ROM and pen drive। देखो जो बेसिकली डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर कह सकते हो CD डिस्क, उसी को कहते हैं, ठीक है। CD-ROM, DVD-ROM एंड पेन ड्राइव, ये सारे होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। ये विद इन द मतलब कंप्यूटर में हम इसका यूज़ तो कर सकते हैं, इसका हम दोनों कंप्यूटर में हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क आज के बहुत पहले, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि 20 ईयर्स पहले तक, 20 या फिर मान लो 15 ईयर्स पहले तक, 15 ईयर्स पहले तक फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। अभी तो खैर फ्लॉपी डिस्क का क्या CD भी नहीं यूज़ करते हैं लोग, DVD भी नहीं यूज़ करते हैं। आजकल तो मैक्सिमम जो है वो तुम्हारा पेन ड्राइव वगैरह यूज़ होते हैं, पर आज के 15 ईयर्स पहले तक फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था। फ्लॉपी डिस्क और स्टोरेज डिवाइसेज ऑफन कॉल्ड फ्लॉपीज और डिस्केट्स। तो बेसिकली ये इसको फ्लॉपीज भी कहते थे। स्क्वायर शेप का होता था, स्क्वायर शेप का होता था, ब्लैक कलर का होता था, जहाँ तक मेरे को याद है ब्लैक कलर का होता था। स्क्वायर शेप का, कलर कुछ भी हो सकता, तो उसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते थे। पेन ड्राइव आपने सुना होगा कि GBs में डेटा स्टोर करता है, 16 GB पेन ड्राइव, 8 GB पेन ड्राइव, 32 GB पेन ड्राइव। पर फ्लॉपीज में कुछ MB में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते थे। MB आपको पता है कि 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। तो सोचो हम लोग कितना कम डेटा फ्लॉपी डिस्क में हम लोग स्टोर कर पाते थे। फ्लॉपीज आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हाँ, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही चल सकता था। द फ्लॉपीज कम इनटू 2 बेसिक साइजेस सच एज 5.2 इंच एंड 3.5 इंच इन डायमीटर। देखो फ्लॉपीज का दो अलग अलग साइज होता था, एक 5.2 इंच होता था एंड एक होता था 3.5 इंच इन डायमीटर में। देखो फिर उसके बाद से ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का मैंने कहा था ना, ब्लैक सा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये होती थी बेसिकली फ्लॉपी। आप अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे देख लेना। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट वेरी पॉपुलर एज दे कैन स्टोर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। फ्लॉपी डिस्क या इस वजह से भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत कम डेटा स्टोर होता था, कुछ MB में डेटा स्टोर होता था। 5.2 इंच फ्लॉपीज। अब 5.2 इंच फ्लॉपीज के बारे में क्या खास बात थी? अब 5.2 इंच फ्लॉपी डिस्क इज कवर्ड विद ए स्क्वायर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक जैकेट एंड हैज़ अ लार्ज होल इन द सेंटर। हाँ, बेसिकली जो फ्लॉपीज होती थी वो सर्कुलर शेप की होती थी, जिसको किसी एक ब्लैक कलर के एनवलप समझ लो, एनवलप या फिर प्लास्टिक का वो होता था जिसकी वजह से कवर किया जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद से सच डिस्क कैन स्टोर 1.2 MB ऑफ डेटा। तो ये पता है, ये केवल 1.2 MB डेटा स्टोर करता था, 1.2 MB, समझ सकते हो। आजकल तो लोगों को 2 GB डेटा मिलता है यूज़ करने के लिए, उस टाइम पे ये स्टोर करता था 1.2 MB डेटा। 1.2 MB सोच सकते हो कितना कम डेटा होगा। यानी कि आजकल एक ऐप की भी साइज़ होती है, वो भी 30 to 40 MB, एक नॉर्मल ऐप की साइज़ है, वो भी 30 से 40 MB की होती है, और ये केवल 1.2 MB डेटा स्टोर करता था, इतना छोटा था ये। 3.5 इंच फ्लॉपी। 3.5 इंच फ्लॉपी की खास बात देखो, इट कैन होल्ड आइदर 720 KB और 1.44 MB ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो उससे भी कम, मतलब दो कैटेगरी थी, एक तो 720 KB मतलब 1 MB से भी कम। 1024 MB इज इक्वल टू 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, और ये केवल स्टोर कितना करता था? 720 KB, यानी कि 1 MB से भी कम। और एक और कैटेगरी थी जो कि इसकी 1.44 MB डेटा स्टोर करता था। दो कैटेगरी थी, लेकिन सोचो कितना कम डेटा स्टोर होता था। फिर उसके बाद से हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर हार्ड डिस्क फिक्स्ड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। इसको हम लोग हार्ड डिस्क भी कह सकते हो
और उसके बाद से हार्ड ड्राइव भी कह सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर पैटर्न दैट यूज मैग्नेटिक पर्टिकुलर्स टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। देखो इसमें कुछ एक से ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते थे, सर्कुलर प्लेटर्स होते थे, गोल गोल ऐसे प्लेटर्स होते थे जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स से बने हुए होते थे, मैग्नेटिक पार्टिकल से, जो डेटा को स्टोर करते थे। ईच प्लेटर रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड्स। देखो प्लेटर होता था ना, उस पर एक हेड्स होते थे, एक ऐसा आता था हेड, जैसे कभी आप देखे हो कि ये सर्कुलर डिस्क है, जैसे ये मैं बताता हूँ, ये आपका ऐसा डिस्क होगा। आप बीटेक में जाओगे तो और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है। ये आपका ऐसे होता था, तो इस पे आपका यहाँ पे आता था प्लेटर, ठीक है ना, ये प्लेटर होता था। इसमें ढेर सारे इसमें लाइनिंग होती थी, यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखेगी नहीं पर होती थी, अलग अलग ये पाथ होते थे। इस पाथ पे ये प्लेटर रहता था और ये घूमता था, तो ये प्लेटर जो है, प्लेटर यहीं पे रहता था, तो वो डेटा रीड करता था। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है, आपकी बुक में नहीं दिया रहेगा, ये बीटेक की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और बेसिकली ऐसा होता था ये। अब देखो, ईच रिकॉर्ड 2 रीड राइट हेड्स, 1 फॉर ईच साइड प्लेटर। हाँ, और ये देखो प्लेटर दोनों साइड से होते थे। बेसिकली प्लेटर एक साइड से नहीं होता था, प्लेटर दोनों साइड से होता था, ठीक है। ऊपर से भी होता था, नीचे से भी प्लेटर होता था। और ऐसी बहुत सारी प्लेट होती थी, एक नहीं, ऐसी बहुत सारी प्लेट होती थी, आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर, ठीक है ना। और ये पूरा आप सोचो, अगर एक ऐसी सर्कुलर प्लेट है और यहाँ ढेर सारी प्लेट हो जाए तो एक सिलेंडर जैसा फिगर नहीं हो जाएगा। अरे समझो, एक सर्कल है, उसके नीचे सर्कल, उसके नीचे सब बराबर सर्कल आते जाएंगे तो एक सिलेंडर नहीं हो जाएगा। सिलेंडर की शेप का होता था। द सिस्टम यूनिट ऑन मोस्ट डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कंटेन एटलीस्ट 1 हार्ड डिस्क राइट। आजकल तो सब पे एक हार्ड डिस्क तो होता ही है, हर कंप्यूटर पे एक हार्ड डिस्क तो होता ही है। कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर इसी को कहते हैं सीडी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, बोलो बात एक ही है। इज अ सर्कुलर शेप्ड ऑप्टिकल डिस्क। सीडी ऐसा ही होता था, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है ना। यू स्टोर टू स्टोर डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा का बेसिकली कोई मतलब नहीं होता, सिंपल सा फंडा है। जो डेटा होता है, जो कंप्यूटर में होता है, वो डिजिटल डेटा ही होता है, वो आपकी कोई हार्ड डेटा नहीं होता, हार्ड कॉपी नहीं होती है। वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर है। वीडियो, ऑडियो, ये सब डिजिटल डेटा ही होता है। इसको स्टोर करने के वो काम आता था, कुछ डिजिटल डेटा अलग से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। Nowadays CD is used to carry most of the music and software sold to the general public। आजकल देखोगा आपको कई बहुत सारे गेम होते होंगे, आप लेने जाते होंगे तो CDs के फॉर्म में ही वो आपको दे देते हैं। आज के कुछ साल पहले, अभी तो CD का भी खत्म हो गया है। A standard CD can hold a large amount of information, about 700 MB. There are several types of CD, CD-ROM, CD read write, DVD-ROM। ऐसे देखो बहुत तरह के CDs भी आती है, ठीक है ना। उसके कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं। और एक CD जो एक नॉर्मल CD होती थी, वो एट मैक्सिमम 700 MB डेटा स्टोर करते हैं। 700 MB बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेस देन 1 GB होता है 700 MB, तो उतना डेटा स्टोर कर सकते थे। अब बढ़ते हैं CD-ROM की तरफ। CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क CD रीड ओनली मेमोरी, ये उसका अलग है। रीड ओनली मीन्स दैट यू कैन नॉट चेंज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड ओनली का मतलब क्या है? RO मतलब होता है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब होता है उस डेटा को, जो भी आपने डेटा उसके अंदर पड़ गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे आजकल कोई भी चीज़ें हैं तो उसमें आप लोग चेंजेस कर लेते हो ना। आप कई बार होता है कोई रिस्ट्रिक्ट चीज़ें होती है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो ऐसे ही इसमें होता था कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। रीड उसको केवल कर सकते हो, उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। या फिर आप उसको देख सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको देख सकते हो, या फिर वीडियो डॉक्यूमेंट है, पर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। सिंपल सा ये फंडा है। CD रिकॉर्डेबल। CDR का मतलब होता है CD रिकॉर्डेबल, ठीक है। और CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इज अ मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क ऑन विच यू कैन रिकॉर्ड योर ओन आइटम सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। इस CDR में आप खुद के ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। With a CDR you can write in on one part of the disk at the same time and the other part later, ठीक है ना। इस डिस्क पे आप चीज़ों को राइट का मतलब बेसिकली स्टोर करना होता है, तो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप राइट कर सकते हो, इसमें स्टोर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इसमें। यू कैन राइट ऑन ईच पार्ट ओनली फॉर वन टाइम एंड यू कैन नॉट इरेज द कंटेंट ऑफ द डिस्क। आप इसमें एक बार ही
राइट कर सकते हो, मतलब एक बार ही इसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बार बार इसमें पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। बस एक बार CD-RW मतलब CD रीराइटेबल, ठीक है ना। CD-RW का क्या मतलब होता है? CD-RW इज एन इरेजेबल डिस्क दैट अलाउज यू टू राइट मल्टीपल टाइम्स। CDR में आप एक बार लिख सकते हो, यू कैन राइट वन टाइम्स, मतलब एक बार डेटा डाल सकते हो, उसमें चेंजेस, ठीक है ना, एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। CD-RW में क्या होता है कि आप बार बार चेंजेस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम चेंजेस कर सकते हो। With CD-RW, the disk acts like a floppy or a hard disk, allowing you to read and rewrite data, instruction and information on it multiple times, ठीक है ना। ये बिहेव करने लगता है CD-RW, एक फ्लॉपी डिस्क में भी ये काम कर सकते थे, एक हार्ड डिस्क में भी ये काम कर सकते थे। तो ये सारे चेंजेस जो है वो डेटा के अंदर बार बार आप कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। टू राइट ऑन अ CD-R डिस्क यू मस्ट हैव अ CD-RW सॉफ्टवेयर एंड अ CD-RW ड्राइव। अगर हमको CD-RW डिस्क पे लिखना है तो आपको उस CD-RW को चलाने वाला CD-RW वो डिस्क ड्राइवर जो होता है वो भी चाहिए होता है, प्लस तुमको सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, ठीक है ना। DVD रोम क्या होता है? DVD रोम स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म ये होता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द DVD रोम कैन नॉट बी चेंज। जो भी इंफॉर्मेशन आप DVD रोम पे स्टोर करते हो उसको आप बदल नहीं सकते। और DVD रोम डिस्क इज स्मॉलर इन साइज एंड शेप टू अ CD रोम डिस्क। DVD रोम हल्का सा छोटा होता है ये CD रोम की कंपेरिजन में, बट कैन स्टोर मच मोर इन्फॉर्मेशन देन CD रोम। पर CD रोम से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। DVD रोम बहुत हल्का सा छोटा होता है, बहुत हल्का सा। पेन ड्राइव इज ए स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। आपने पेन ड्राइव तो देखा ही होगा, ऑफकोर्स DVD भी देखी होगी। अगर आप 6 में हो तो आपने DVD देखी होगी, बचपन में देखी होगी। एंड पेन ड्राइव तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। ये स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, और इसमें पोर्टेबल होता है, कहीं से भी आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी इसको ले जा सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इट इज़ वाइजली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो डेटा फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू वन कंप्यूटर टू अनदर। बेसिकली इससे डेटा का ट्रांसफर जो है बड़ा ईजी हो जाता है। आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करना, सेंड करना है या फिर डालना है जो कि कंप्यूटर दूर है, तो आप अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप कैसे सेंड करोगे? तो ऐसा करना है कि पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव में इसके डेटा को कॉपी कर लो इस कंप्यूटर के, और वहाँ पे पेन ड्राइव ले जाके फिर उस वाले कंप्यूटर में आप उसमें क्या करते हैं, पेस्ट कर दो, उसमें डेटा को उसमें सेंड कर दो या फिर पेस्ट कर दो, ठीक है। इट इज़ स्मॉल इनफ टू कीप इन अ पॉकेट में रख सकते हो इसको इजी। द पेन ड्राइव डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट रिजेंबल्स अ स्मॉल पेन इन साइज एंड शेप। इसका पेन ड्राइव नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये कुछ ऐसा सोच के पड़ा कि ये पेन की शेप का है, छोटा सा है, इस वजह से इसका नाम पेन ड्राइव हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक था आपका स्टोरेज यूनिट, यहाँ तक था। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड न्यू फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से उसके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि उसी वीडियो में हम लोग टिक द कुछ करेक्ट ऑप्शन डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ तक पूरा पढ़ के ख़त्म कर लेना। थैंक यू।